most respected former Home Minister Achitanga Bialing ji, former Home Minister by Kumarwai ji, former Minister राजेश ताचो जी, APCC के ऑफिस बेयरर्स, मेरे मीडिया के दोस्त, आज एक अच्छा शुरुआत हुआ है। दो फॉर्मर मिनिस्टर कुमारवाई और राजेश ताचो दोनों ने आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ है। हम उसको घर वापसी का नाम में रखा है, क्योंकि कांग्रेस से वो पहले से कांग्रेस पार्टी में था, कांग्रेस पार्टी में कार्य किया, कांग्रेस पार्टी में मंत्री बना, सरकार में कांग्रेस सरकार में था, पार्टी में काम किया, अपना जिला के लिए जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ाया। तो दोनों आज कांग्रेस पार्टी में वापस आ गया। इसलिए कांग्रेस पार्टी लीडर का ओर से AICC, DCC, BCC और PCC का ओर से मैं जो दोनों जो पूर्व मंत्री को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, और कांग्रेस पार्टी में जो शामिल हुआ उसको अपना घर वापस के हिसाब से उनको मैं धन्यवाद देता हूं जो वापस आया। और आगे जा कर के कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस एक बहुत बड़ा पार्टी है, बहुत पुराना पार्टी है, बहुत विशाल पार्टी है। इसलिए कांग्रेस सबका पार्टी है, ये आम जनता का पार्टी है, सब लोगों का पार्टी है। इसलिए सबको आना जरूरी होगा, और कांग्रेस को मजबूत करने से हमारा सेकुलर डेमोक्रेसी बचेगा, हमारे देश का संविधान बचेगा, देश का कानून बचेगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो हम सब मिलके ये कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और देश को रक्षा करेंगे। मैं ये चंद शब्द के बाद मैं दोनों को दोबारा धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। Can we shoot the question now? Yeah, now you start the question. Okay, I have a question for Mr. Y. On 2014, you were part of Congress. Then on 2019, you were part of NPP and you lost the election. So my straight question to you is, are you joining the Indian National Congress for your self-benefit, self-interest, or to bring a change in the democracy and the governance that's been happening in Arunachal Pradesh? Okay. I came back to my party, Congress party. My objective is that because people want to shape a secular, socialist and democratic. You know, entire country, American also, everybody say Indian democracy is going to danger. So I came to rejoin in Congress for safe democracy and secular. Because our state is a beautiful secular state. Many tribe is here, many caste is here, many religion is here. So I think Congress can bring this our Arunachal people, because कांग्रेस ने 40 साल 50 साल राज चलाया। कांग्रेस को पता है कि अरुणाचल को कैसे आगे बढ़ाना है, और अभी तक कांग्रेस का लोगों का एक याद है, मैंने हाल ही जब 2 दिन में हमको इतना कंग्रेचुलेशन दिया है, तो इसका मतलब लोग जो है कांग्रेस को अभी भी मिस कर रहा है। So most of the time it happens like the party always fluctuates. It gets shuffled from one party to another. Yeah. If BJP party comes into power again, is there could be probability of you shifting from Congress side to again BJP? So what can we expect from you in the future? Is there any like assurance from you that you will be rooted to this particular party as such? आप लोगों ने रिकॉर्ड किया होगा, मेरा स्पीच में भी मैंने ये बोला है कि देखो, मेरा शुरुआत पॉलिटिक्स जो है राजनीति कांग्रेस में है, और मैं अंत तक कांग्रेस में रहना चाहता है। और वैसे तो आप जो क्वेश्चन किया सही है, और यहाँ खास करके सेंट्रल में गवर्नमेंट जो जहाँ ये होता है अरुणाचल में, वैसे वहाँ चला जाता है। लेकिन उस उम्र का नहीं है, मैं भी 55 साल का हो गया। जैसे आपने सुना होगा जो सलमान खान ने बोला है, उम्र है 55, दिल है 55। तो मेरा दिल भी तो अभी उम्र का साथ
जाता है, इसलिए मैं सब अब प्रेस वालों का साथ में, अपना पार्टी वालों का साथ में, मैं भी आज भी बोला, प्रॉमिस किया है, मेरा अंत तक जो काम करना है पार्टी के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, कांग्रेस में करेगा। उसके लिए कोई दाव नहीं है कि हम दूसरा पार्टी में जाना है। One by one. Yeah. तो अभी आपको पब्लिक क्यों वोट करना चाहिए? क्योंकि आपको लीडरशिप तो ऑलरेडी देख चुका है पब्लिक। अभी आप क्यों आना चाहते हैं? आपका मोटिव क्या है? देखिए, यहाँ ये नहीं कि पार्टी में कोई ज्वाइन करेगा कंपलसरी एमएलए कैंडिडेट करेगा, पार्टी में आया तो कोई एमपी कैंडिडेट करेगा, पार्टी में काम करने के लिए आता है। वो देखिए, वो तो आप बामी वाला है, आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं नहीं समझता नहीं। ये हम चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, देखिए चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये पब्लिक का ऊपर में हमेशा ये बोलता है। पब्लिक चाहेगा तो मुझे कैंडिडेट बनाएगा, पब्लिक नहीं चाहेगा तो हम कैंडिडेट क्यों काम करेगा। और मैं हाल ही में भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, अगर पार्टी के लिए काम करना, अभी भी जैसे नाबुम तोकी साहब का, हमारा सीनियर का साथ में आप काम करेगा तो उनका आदेश बोलेगा भाई कुमार भाई आप कॉन्टेस्ट नहीं करना, हम पार्टी के लिए सेक्रीफाइस करेगा, ये कंपलसरी नहीं हम कॉन्टेस्ट करना है बोलते हैं। Yes. तो जन आके फाइनली कांग्रेस में रंग आया है, तो हम क्या सोच सकते हैं कि क्या बीजेपी का बुराई करके ही आप लोग बहुमत लेना चाहते हैं या फिर कुछ एजेंडा भी है पार्टी का? कांग्रेस पार्टी तो वेल इस्टेब्लिश पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के साथ तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, किताब है, और कांग्रेस पार्टी सेकुलर डेमोक्रेसी पार्टी, वो तो उसको हम प्रिजर्व करते हैं, उसको रक्षा करते हैं। ये आम जनता का पार्टी है, यहाँ सब आएंगे जो अभी बीजेपी में है या अन्य पार्टी में है, सब कांग्रेसी था, सभी कांग्रेसी है, कांग्रेस से चला गया है वहाँ। सेंटर में जब सरकार बदल गया तो वो सेंटर में जब बीजेपी सरकार आ गया तो इसलिए वो बीजेपी में चला गया। कल सेंटर में अगर कांग्रेस सरकार आएगा, ये सारे सब कांग्रेस में वापस आएंगे ना। मतलब हमने ये तो अरुणाचल का कल्चर हो गया, इट इज रिमेन कल्चर इन अरुणाचल प्रदेश। हाँ, बुराई सिर्फ सुना है, हम लोग किसी का बुराई नहीं करते हैं, और ये पॉलिटिकल पार्टी किसी का बुराई करने के लिए पार्टी नहीं है, ये काम करने वाला पार्टी है, संघर्ष करने वाला पार्टी है, मेहनत करने वाला पार्टी है, लोगों को सेवा करने वाला पार्टी है, किसी का बुराई हम नहीं करते हैं। जब आप कल्चर का बात करते हैं तो अरुणाचल में आयाराम गयाराम को पॉलिटिक्स चलता है, तो क्या फिर रूलिंग में फिर आप लोग कोई जब अभी तो कांग्रेस रूलिंग नहीं है, 2 जून तो आ रहा है। हम लोग बचपन से देख के आया, कम से कम 40 साल हो गया, तो वो कल्चर को आप लोग भी एडॉप्ट करने के लिए जा रहे हैं। सिंह जी, आप इतना पुराना दोस्त है, आपको पूरा पता है अरुणाचल के बारे में। अरुणाचल एक ट्राइबल स्टेट है, यानी स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, ये शेड्यूल ट्राइब स्टेट है। हम लोग का जो डेवलपमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जुड़ा होता है, होम मिनिस्ट्री से वहाँ से हर चीज़ का डायरेक्टिव होता है, कंट्रोल में होता है। जब यहाँ चीफ सेक्रेटरी है, होम कमिश्नर है, वहाँ से अपॉइंटमेंट होके आते हैं, वहाँ से ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं, इनडायरेक्ट वहाँ से मोस्टली आपका 90% जो बजट सेंटर से आता है, 10% हमारा मेहनत से होता है, तो 90% जो बजट सेंटर से आने से थोड़ा प्रॉब्लम तो हो ही जाता है कंट्रोल, तो इसलिए वो रूलिंग देख के चला गया है। इसलिए हम लोग ये नहीं करना चाहिए था। कोई प्रदेश, सभी प्रदेश में तो ऐसा नहीं है, लेकिन विशेष अरुणाचल में क्यों ऐसे होता है वो आप लोग को भी जांच करना है, और लोगों को समझाना है कि डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए अपोजिशन और रूलिंग तो होना है। अगर अपोजिशन नहीं होगा तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा, सर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम खत्म हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में 4 विधायक हैं, और आपको हमेशा जब भी कुछ कॉन्फ्रेंस में आपको दिखाई देते हैं, बाकी 3 को हम दिखाई नहीं देते हैं। और आज के पूरे स्पीच में ये सुना है कि आप आने वाले 24 में अपना सरकार बनाएंगे, तो सर जनता जानना चाहते हैं, और बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, तो बहुत से लोग चाहते हैं कुछ पार्टी रूलिंग पार्टी बने, लेकिन कितने कॉन्स्टिट्यूशन में आप अपना एमएलए भेजने वाले हैं, क्योंकि 31 तो मिनिमम चाहिए, 4 ही है फिलहाल, तो क्या कहेंगे? देखिए, हम 4 जन 2019 में जीता था, और 4 में मैं एक हूँ। तीनों जो दोस्त है वो ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का है,
पासी का, वेस्ट ईस्ट सियांग का और तिरप का दूर दराज इलाका में रहते हैं, तो हर समय यहाँ मीटिंग में तो नहीं पहुँच सकता है। कभी कभी जो जब इस यहाँ ईटानगर आने से तो आते हैं, तो हम लोग सेशन में एक साथ मिलता है और यहाँ मीटिंग कभी कभी आते हैं। वो दूर से है इसलिए तकलीफ तो होता होगा। हम लोग तो 2024 के लिए अभी तैयारी करेंगे। कितना भेजेंगे? सबसे पहले काम करेगा। अभी तो समय नहीं आया। जब जो इलेक्शन कमीशन जो चुनाव करने का जब नियम नीति कानून बना करके भेजेगा, नोटिफिकेशन आएगा, उस समय में हम लोग कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होगा। अभी समय नहीं, अभी काम करने का समय है, अभी लोगों का सेवा करने का समय है, अभी हम लोग मजबूत करने का समय है, अभी कैंडिडेट डिक्लेयर करने का समय नहीं है। जी, आपके पार्टी से तो मीना MP चुनाव लड़ेंगे, तो कितना सिरे से पार्टी से बताइए। पहले मीटिंग आप नहीं सुना होगा, मैंने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ये नेशनल पार्टी है, एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का जो नीति तैयार दिल्ली होता है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी, वहाँ निर्णय लेता है कौन MLA लड़ेगा, कौन MP लड़ेगा, कौन पार्टी में काम करेगा, कौन ऑब्जर्वर बनेगा, तो वहाँ में तय होता है। वहाँ से जब तय होगा, किसी और के लिए निर्णय लेगा तो वो कैंडिडेट होता है। उससे पहले कैंडिडेट नहीं होता है। लोग किसी को प्रपोज कर सकता है, आप जो भी यहाँ खड़ा है सबको प्रपोज कर सकता है, आप में से कैंडिडेट निकल सकता है। आदमी का जो इच्छा है, चॉइस है, वो इंटरेस्ट है, वो हर आदमी को होगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी करती है। If your party comes back to power in 2024, are you planning any legislation to stop anti-defection? एंटी-डिफेक्शन लॉ है और No, it is there. 10 शेड्यूल है, 10 शेड्यूल एंटी-डिफेक्शन लॉ, उसका कानून अपने Strong anti-defection. सबसे स्ट्रॉन्ग जो कानून बनाया, कानून जो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मेरा केस में गवर्नर का पावर को कम किया है, नीचे किया हुआ है गवर्नर। उस समय में जब गवर्नर का पावर जो बहुत बड़ा था वो नीचे कर दिया, फिक्स कर दिया गवर्नर का रोल को, तो आज वो एंटी डिफेक्शन लॉ उसी में भी है। ये वो एंटी डिफेक्शन लॉ तो हम यहाँ तो नहीं बन सकता ना, वो पार्लियामेंट में बनेगा। पार्लियामेंट में जब मेजोरिटी वहाँ में बनेगा। अभी हम लोग बीजेपी सरकार है, बीजेपी को आप बोलिए कम से कम एंटी डिफेक्शन लॉ को भी मजबूत करो, क्योंकि उसको रोकने के लिए। और कितना आदमी का तैयारी कर रहा है आप लोग, क्योंकि सरकार बनाने के लिए कम से कम 31 तो नहीं 32 साइड लगेगा होगा, अच्छा मेजोरिटी जिसको बोलते हैं। तो अभी उमर वैस साहब आया, काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मर होम मिनिस्टर भी है, यहाँ राजेश ठाकुर साहब है, काफी स्ट्रॉन्ग मिनिस्टर एक समय का। क्या तैयारी है, बीजेपी को तोड़ के भी लाना है, नया को जोड़ना है? सिंह जी, आप लोग इलेक्शन से पहले चुनाव का बारे में हम चर्चा करने लग गया, और अभी काम करने का समय है। चुनाव आने दीजिए, उस समय में हम लोग तैयार करेंगे। सर 2024 बहुत सामने है सर, शायद प्रीपोल भी होने का चर्चा चल रहा है। 2024 तो है, तैयारी का बात कर रहे हैं। तैयारी अभी से 6 महीना है सर, तैयारी तो हम तैयारी करेंगे, कब करेंगे? तैयारी जरूर करेंगे। हर चीज का तैयारी, मेरे घर का बात को आपको सबको कैसे मतलब बताएगा? आप तैयार है ना? तैयार तो करें कि और प्रॉफिट मिलता है कि नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता। उसमें तो कम से कम 20, 25, 30% जैसे टैक्स चला जाता है, और 12% GST, 18% GST, कुछ आइटम में तो 28% GST। कैसे बचेगा, कैसे वो काम करेगा? उसी GST को हम लोग हटाएगा, और यह उसको मॉडिफाई करेगा GST को, और एम्प्लॉयमेंट में हम लोग बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू होगा। एग्रीकल्चर हम लोग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। मेरा सरकार समय में आप लोग सुना होगा कि स्किल डेवलपमेंट, मैंने स्किल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काउंसिल बनाया था। इसमें हमने जॉब मेला, इंदिरा गांधी पार्क में जॉब मेला आयोजन किया था, जिसमें 1% टोटल पॉपुलेशन अरुणाचल का यहाँ सब यूथ लोग आ गया। उसमें से 90% सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन होके बाहर भेजा। अभी हर कंट्री में मिलेगा, हर कंट्री में लोग 1% बदनाम हुआ होगा, 1% बदनाम के लिए लोग हला करता है, लेकिन 99.9% जो अच्छा काम किया उसके लिए कोई चर्चा नहीं करता। सर, आपका गवर्नमेंट का समय में जो
आपको आप एक्ट ये वो एक्ट आपका समय में लागू किया था, जो अभी का समय में बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है। अगर आपका वोटर फिर से वापस आएंगे तो क्या आपको फिर से आप रिकॉल करेंगे, दूसरे से सोचेंगे? आपू आपका एक्ट जो है आम जनता का सेवा के लिए होता है, उसका सुरक्षित के लिए होता है। ये आपू आपका जो कानून जो बनाया उस समय में जरूरी था। उस समय में यहाँ में एंटी सोशल एक्टिविटी ज़्यादा था, चारों तरफ से अटैक था और एंटी सोशल एलिमेंट्स नाइबोरिंग कंट्री से नाइबोरिंग स्टेट से यहाँ अरुणाचल में आता था, यहाँ का लोगों को किडनैप करता था, यहाँ का लोगों को मर्डर करता था, यहाँ का लोगों को खाने पीने का चिंता था, यहाँ का जो अपना लोकल लोगों को कितना टॉर्चर करके उसका एक्सटॉर्शन करता था, जो ऑफिसर से कॉन्ट्रैक्टर से लाख में हजारों में करोड़ों में डिमांड करके लोग लेते थे। उस सब को रोकने के लिए, ड्रग स्मगलर को रोकने के लिए, फॉरेस्ट स्मगलर को रोकने के लिए, जो हमारा अरुणाचल का प्रॉपर्टी जो ले जाता है उसको रोकने के लिए है। यहाँ के जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को, हमारा लोगों को, यूथ को ट्रेन करने वाला को, उसको रोकने के लिए ये होता है। कानून आम जनता को खराब करने के लिए, नुकसान करने के लिए, उसको टॉर्चर करने के लिए ऐसे कानून नहीं होता है। कोई भी कानून है सेवा करने होता है, उसका सुरक्षित के लिए होता है। 100% लोगों को उसका सुरक्षित मिलेगा कोई भी कानून बनाने से। अगर उसको कॉमन आदमी को कोई गलती से इस्तेमाल कर दिया, उसका मतलब नहीं है कि पूरा ये कानून बिल्कुल खराब है। अगर बिल्कुल खराब है तो उसको पब्लिक आवाज़ से तो रिपील हो जाएगा, उसको रद्द किया जा सकता है। कानून पार्लियामेंट बनाता है, असेंबली बनाता है। 2014 में जो आप लोग बनाया था, हम लोगों का पूछना वही है, तो आप लोग अच्छा सोच के बनाया था, बहुत अच्छा कानून बनाया था होगा, उस समय का जरूरत था होगा, लेकिन आज जो इस्तेमाल हो रहा है क्या वो सही है? क्या यदि सही है तो ठीक है, यदि आपको लगता है कि कांग्रेस से काफी लोग उसका अगेंस्ट में आप लोगों को इंटरव्यू दे चुका है, इसलिए आपको पूछना पड़ रहा है पब्लिक, क्या कांग्रेस का सरकार आएगा तो उसको रिपील करेगा क्या? पब्लिक कहेगा कि ये कानून गलत है, उसको हटाना है, तो उस समय में हटाएंगे, क्यों नहीं रिपील करेगा? और रिपील हो सकता है। अभी भी जो वर्तमान सरकार भी अगर ये गलत है, पब्लिक बोलेगा, पब्लिक बता दीजिए, उसका रिप्रेजेंटेटिव एमएलए और मंत्री लोग बोलेगा कि उसको रिपील करना, रिपील हो जाएगा। ये तो असेंबली में जो नेक्स्ट सेशन में आप बोलिए रिपील हो जाएगा, हम भी बताएंगे तो ठीक है, ये पब्लिक के लिए गलत है वो रिपील होगा। अगर पब्लिक के लिए हिफाजत है, सुरक्षित है, पब्लिक के भविष्य के लिए अच्छा होगा, नौजवान यूथ के लिए ठीक होगा, पब्लिक जांच करो। आप लोग इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, मीडिया लोग इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, आप लोग तो समाज का रिप्रेजेंटेटिव है, आप लोग एक आवाज़ है, फोर्थ पिलर ऑफ द नेशन, ठीक है, उसमें आप रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप भी तो ओपिनियन बना सकता है ना, ये गलत है ना, अच्छा है ना, सही है ना, ठीक है, वो आप बना सकते हैं ना। ये अगर गलत है तो रिपील होगा। कोई कानून गलत नहीं होता। आप वर्ल्ड का कोई भी कंट्री का एक कानून ढूंढो और ना इंडिया का एक कोई भी स्टेट का एक कानून को ढूंढो, कानून से आदमी ठीक होता है ना खराब होता है, वो आपको देखिए जांच करके तब बताइए। ऐसे नहीं होता कि जो भी कानून गवर्नमेंट बनाए ये खराब है, ये काम ऐसे खराब कहाँ में हुआ। अभी एक दो लड़का जो बंद कॉल में अरेस्ट हो गया, ये कानून खराब हो गया। अगर ये आतंकवादी को अरेस्ट होता है, ये कानून तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, तो आप लोग बोल रहा था ये बहुत अच्छा कानून है, ये आतंकवादी को पकड़ा है, उसको जेल में डाला है, ये कर, तो ऐसा था। जब वो समय में आपका स्टूडेंट यूनियन लोग, यहाँ का जो एक्टिविस्ट लोग ने कहा था कि यहाँ अंडरग्राउंड फैला हुआ है, सरकार क्यों एक्शन नहीं लेता? जब सरकार एक्शन ले रहा था, ये एक्शन से आरपीसी सीआरपीसी से सफिशिएंट नहीं होता था, क्योंकि उसमें 24 आवर्स में कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ता है, और 24 आवर्स में कोर्ट में प्रोड्यूस करने से उसमें अगर एविडेंस नहीं मिलने से तुरंत रिहाई हो जाता है, तुरंत बेल मिल जाता है। उसमें 24 आवर्स में बेल मिल जाता है। जितना भी ग्रेडेड वॉन्टेड वजह, ये क्या बोलते वांटेड, ये वाला भी ऐसे लिखा हो जाता था। तो इसलिए ये डिटेंशन ये जो सिस्टम जो है, हम लोग दूसरा स्टेट से, कौन सा स्टेट से लाया, वो ऑफिसर लोग लाया होगा, और उन लोग को लगाया हम लोग ने, ढूंढो कौन सा कानून अच्छा होगा रोकने के लिए। तो इसलिए ये कानून को अमेंडमेंट में लाया। सब पॉलिटिकल पार्टी उसको सपोर्ट किया। उस समय में भी बीजेपी था, अलग अलग पार्टी का एमएलए था, सबने 100% सपोर्ट किया, कोई अपोज नहीं किया, पब्लिक भी अपोज नहीं किया, या सोशल एक्टिविस्ट भी अपोज नहीं किया। ये होल हार्टेड सपोर्टेड ये वाला लॉ है। आप लोग ऐसे अभी बोलने से नहीं, उस समय का सिचुएशन अलग है, अभी का सिचुएशन अलग है। उस समय का अरुणाचल अलग है, अभी का अरुणाचल अलग है ना, वो आप सोच के आप लोग थोड़ा। यस, since the time the news outbreak that Mr. Kumar Wai has joined the National Congress,
and they're very optimistic. And they're very curious to know about your step. You know, they think that public, they think that via you, the dynamic of Arunachal can change. So they are very curious to know, the public wants to know what will be your first step after you're joining the Congress party. थैंक यू। मैं आप लोगों ने सवाल किया है आयाराम ग्याराम एक पॉइंट, दूसरा जो है कितना टिकट देगा कांग्रेस पार्टी 2024 को, और तीसरा जो है अपुआपा का जो बात किया। देखिए आयाराम ग्याराम का जब बात करता है तो आप बीजेपी वाला को पूछिए, सब तो यहाँ कांग्रेस से आया है, इनको पूछिए कहाँ से आया। नंबर 2 जो है टिकट का बात जो देखिए, अगर कांग्रेस काम अच्छा करेगा, पार्टी अच्छा काम करेगा और पब्लिक पसंद करेगा, यहाँ 60 सीट में मैं सोचता है कि उम्मीद करता है कम से कम 300 कैंडिडेट आएगा, लेकिन टिकट को मिलेगा 60 मिलेगा, ये मैं वादा करता हूँ। तीसरा जो है जो अपुआपा का जो बात करता है, तो जब अपुआपा ने जब बनाया, कांग्रेस ने बनाया तो कि सबका लीडरशिप चीफ मिनिस्टर में बनाया, लेकिन उस समय में कोई कंप्लेन नहीं किया। आज इसलिए कंप्लेन कर रहा है कि ये लोग अपुआपा को गलत यूज कर रहा है, गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो जहां में देखिए, यहाँ में हम प्रेस में बहुत लंबा आपको स्टेटमेंट नहीं दे सकता है। अपुआपा बनाया तो किसी का सेफ एंड सिक्योर के लिए बनाया, किसी को अगर थ्रेटनिंग करता है, लाइफ थ्रेटनिंग करता है तो उसको डिटेंशन कर सकता है। ये जरूरी नहीं कि 30 देश रखना है, 6 महीना रखना है बोल के नहीं। इसलिए ये चीज को क्वेश्चन पूछना है कि बनाने वाला को पूछना नहीं, अभी पकाने वाला को पूछना है, जो बीजेपी को पूछिए। और आपने जो बोला है आया, आप एक यंग माने लीडरशिप डायनामिक लीडर है, आया है, और मैं सिर्फ नहीं है, और मेरा साथ साथ में बहुत सा और सीनियर लीडर लोग भी आने वाला है। और मेरा अपना इच्छा से यहाँ नहीं आया, मेरा इच्छा से नहीं आया, लोगों का अरुणाचल जनता का इच्छा से आया है। क्योंकि हम लोग वही हम बोला है, अपना सोशलिस्ट को बचाना है, सेक्युलर को बचाना है, डेमोक्रेटिक को बचाना है। वो बचाने के लिए और हमारा अरुणाचल, आप जैसे यूथ लोग, एजुकेटेड लोग, सब लोग जाग गया है। अरुणाचल को कौन पार्टी लेके जाएगा, और अरुणाचल के लिए सेफ एंड साइड लोग बोलता है, सब लोग अपोजिशन लोग बोलता है महंगाई और बेरोजगार का बात करता है। ये सिर्फ महंगाई का और बेरोजगार का बात नहीं है। आप अरुणाचल में देखिए, आप सेफ एंड माने अपना जैसे जियो और जीने देने का यहाँ है ही नहीं है। आप माने आप सभी का देखिए, जो कर रहा है खा रहा है, और जिसको बुका में हो रहा है वो पूरा मर रहा है। इसलिए सेफ एंड सिक्योर नहीं है, एक तो। दूसरा जो है कितना मर्डर हो रहा है। मैं भी होम मिनिस्टर था, उस समय में हम लोग अगर किसी ने मर्डर किया तो कम से कम 5 दिन 6 दिन में तो पुलिस से माने उसको आइडेंटिफाई करता था। आज कितना मर्डर केस है, कितना बड़ा केस है। सरकार ने ये बोलता है हम सीबीआई को लगा दिया, एसआईटी को लगा दिया, क्या एक रिजल्ट, 0 रिजल्ट मिलता है। इसलिए ये सब सवाल जो आप लोग सरकार से पूछना चाहिए। नो, उसके लिए हम लोग देखिए, मेरे हिसाब से प्रेजेंट सरकार का, बीजेपी का साथ में हम लोग को फाइट करने का जरूरत नहीं। अभी जनता फाइट करेगा, जनता ने देख लिया है। मैंने वही बोला है कि महंगाई और रोजगार तो है, लोगों का सेफ एंड किसी का लाइफ का सेफ भी नहीं है। तो उसके लिए तुम जनता को सब मालूम हो गया, इसलिए जनता फाइट करेगा। हम लोग पीछे से थोड़ा सा तेल देना है जनता को, फाइट करेगा, जनता ही फाइट करेगा। देखो यूथ जो है, यूथ देखो, यूथ जो है मैंने पहले भी बोला है, और हम लोग एक्सपेक्ट करता है इस बार यूथ जो है कांग्रेस को अच्छा से सपोर्ट करेगा। थैंक यू। हाँ, कांग्रेस को चॉइस किया, बहुत बता दिया। कांग्रेस को इसलिए चॉइस किया है कि ये जनता का मैंडेट है, सबका। कांग्रेस ऐसे पार्टी है, मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता है, और कांग्रेस में चॉइस इसलिए किया है कि मैं शुरू से कांग्रेस में था, अंत कांग्रेस में करने का वही चॉइस है। थैंक यू।